गवर्नमेंट की गलत बात है कि किसी पे ज़बरदस्ती करके किसी चीज़ को अपनाया जाए। आसानी से अदब के साथ मुअद्दबाना अल्फाज में तमीज़ और तहज़ीब के साथ में बात की जा रही है। जब वक्त आएगा तो लात के साथ और चप्पल के जूते के साथ भी बात की जाएगी। धरने पे बेचारों को बिठा रखा है, सालों साल धरना चल रहा है, 6-6 महीने चल रहा है, 3-3 महीने चल रहा है। नौबत यहाँ तक आ जाता है कि ये ट्रेनों को रोकना पड़ रहा है। तो बेइज्जती है हिंदुस्तान की। और जालिम मिट जाता है, कभी भी बाकी नहीं रहता। और मजलूम की आह और आवाज़ और फरियाद हमेशा बाकी रहती है और उसके फेवर में हमेशा अच्छे लोग खड़े रहते हैं। ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਟਰਾ ਰੇਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, यात्री ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा ਭਾਜੀ, सॉरी डिस्टर्ब करने जा रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। ये ट्रेन रुकी हुई है, कितनी देर से रुकी है? होगी कोई 2 घंटे हो गया। 2 घंटे हो गए। कितनी परेशानी महसूस हो रही है? परेशानी तो कोई महसूस नहीं हो रही है। अच्छा है, अच्छी बात है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। क्या लगता है कि मोदी सरकार जो ये 3 काले कानून लेकर के आई है, जो ये किसान कह रहे हैं, वो लागू होने चाहिए कि उसको ख़त्म करना चाहिए? ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि अपना कानून वो ही चलाएंगे। अपना कानून हम भी चला सकते हैं अपने हाथों पे वैसे, पर अच्छी बात नहीं है जो कर रहे हैं किसान। जो किसान की खाने को छीन रहा है, अच्छी बात नहीं है। कोई किसी को अपने खाना कोई छीने तो अच्छा नहीं लगता। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? एक्चुअली हम जस्ट नाउ उधमपुर जा रहे हैं। अच्छा, परेशानी हो रही है आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इतना लंबा सफ़र है और उसके बावजूद हमें 4 घंटा मिनिमम जो यहाँ पे देना पड़ रहा है फ्री में, उसका बड़ा परेशानी का वक्त है। क्योंकि एक्चुअली सर पे एग्ज़ाम है हमारे और एग्ज़ाम के सिलसिले में हम सफ़र कर रहे थे। क्या रीज़न समझ रहे हो कि ये यहाँ पे धरना लगा के बैठे हैं? क्या कारण क्या समझ रहे हो आप? एक्चुअली ये गवर्नमेंट की गलत बात है कि किसी पे ज़बरदस्ती करके किसी चीज़ को अपनाया जाए। जब गवर्नमेंट खुद हुकूमत कर रही है, उसकी अथॉरिटीज़ हर चीज़ पे है, तो लिहाजा वो अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करे, ना कि दूसरों की चीज़ों को। गवर्नमेंट को किसान अपने मेहनत मजदूरी करने के बाद सब कुछ पहुंचाते हैं, जितना हो सकता है इतना सस्ता करके वो लोग बेचते हैं। तो गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि इनके मामलात में दखल अंदाजी दे। अगर दे रही है तो फिर पूरी अथॉरिटीज़ दे दे, सबको गाड़ी, बंगला, कार, मर्सिडीज़, ऑडी, ये सब चीज़ देनी चाहिए। अगर वो एक्ट बना रही है तो फिर पहले वो किसानों की बात को माने कि हम आपसे ये चीज़ लेंगे, आप बदले में क्या लोगे। तो ये होना चाहिए कि अदल बदल होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसानों ने, आवाम ने ही, जो नॉर्मल इंसान होते वोट दे के वही जिताते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी को प्राइम मिनिस्टर मोदी या सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाए पढ़ा लिखा के, तो वो उन्हीं लोगों पे हुक्म चलाए जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। और जालिम मिट जाता है, कभी भी बाकी नहीं रहता। और मजलूम की आह और आवाज़ और फरियाद हमेशा बाकी रहती है और उसके फेवर में हमेशा अच्छे लोग खड़े रहते हैं। और ये जो गवर्नमेंट करी है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये आसानी से अदब के साथ मुअद्दबाना अल्फाज में तमीज़ और तहज़ीब के साथ में बात की जा रही है। जब वक्त आएगा तो लात के साथ और चप्पल के जूते के साथ भी बात की जाएगी। अगर गवर्नमेंट नहीं मानी तो मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट खामोशी के साथ इस बात को इख्तियार कर ले कि हमने जो बनाया है ये इसको ख़त्म कर दे, जो जैसे जी रहा है उसको जीने दे। अच्छा, मोदी सरकार बार बार विकास की बात कर रही है। पिछले 5 साल भी हमने उनको गवर्नमेंट में दिए, अब फिर से नेक्स्ट सेशन उनका शुरू हो चुका है। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा विकास किया। विकास हुआ कहाँ, ये थोड़ा बताएं। उसने बस विकास ये किया है कि उसने चाय बेची, उसको और कुछ नहीं पता है। और वो पढ़ा लिखा है नहीं, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, तो उसको नहीं पता विकास किस चीज़ का नाम है और इल्म नॉलेज किस चीज़ का। टेक्निकल जो और मज़ाहिब के लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, अदर इंडिया को छोड़ के जो लोग दूसरे परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे देखा जाए ईरान के लोग जो हैं 97% पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। और हर कोई जिस भी किसी से पूछा जाए तो बताता है कि अमेरिका, USA या अदर एक्सेप्ट इंडिया को छोड़ के सब लोग वहाँ पढ़ाई पे फोकस, अपनी जॉब से, हर चीज़ से खुश रहते हैं। हर किसी के पास गाड़ी भी। यहाँ पे सबसे पहली बात रोटी नहीं है खाने के लिए,
धरने पे बेचारों को बिठा रखा है, सालों साल धरना चल रहा है, 6-6 महीने चल रहा है, 3-3 महीने चल रहा है, नौबत यहाँ तक आ जाता है कि ये ट्रेनों को रोकना पड़ रहा है। तो बेइज्जती है हिंदुस्तान की, जहाँ पे हिंदुस्तान की तारीफ हो रही है आज वहाँ पे बेइज्जती हो रही है। तो गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, गलत कर रही है। उसको चाहिए कि गवर्नमेंट सुने, अगर नहीं सुनेगी तो फिर सुनाया जाएगा और सुनना पड़ेगा। किसान लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट कर रहे हैं, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। मैं तो ये कहता हूँ चप्पल से मारें, ज़बान से नहीं, क्योंकि ये बदतमीज़ लोग हैं और ये ज़बान की लैंग्वेज नहीं समझते। इनको लात घूसे की बात समझ में आती है। मैंने देखा है कि जहाँ पे भी पावर वाले लोग होते हैं गवर्नमेंट फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेती है, नहीं इनको अथॉरिटी दी जाए, नहीं इनका हक है। अब किसान मजदूर लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि अदब के साथ सारा काम हो जाए। और सबसे बड़ी बदतमीज़ी ये है हिंदुस्तान के लोगों की कि वो सोच रहे हैं कि सिर्फ किसान ही प्रोटेस्ट करेंगे, उनके ऊपर एक्ट बनाया जा रहा है। कहूँगा कि सब इत्तेहाद में, यूनिटी में आने के बाद यूनियन में एक साथ सब एक पाए वक्त में एक साथ बोलें और गवर्नमेंट के घुटनों को टिका दें नीचे और बता दें कि तुम्हारी हैसियत हमारे सामने कुछ भी नहीं है। आपने आंदोलन की बात की, आपने आक्रोश की बात की। देखा गया कि पहले गुज्जर समाज ने जैसे आक्रोश किया था, उन्होंने भी ट्रेनों की लाइनें उखाड़ दी थी, उनकी मांग जल्दी से मान ली गई। पर ये जो पीसफुली बैठे हैं, इनको पहले आंदोलनकारी परिजीवी बोल दिया मोदी साहब ने, फिर इनको खालिस्तानी बोला जा रहा है। ये कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। बस ये यहाँ तक जायज़ है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले कानून को सुने, किसानों के जो उन्होंने बनाए, जिस रूल को वो फॉलो कर रहे हैं, पहले किसानों के सारे सामान को जो मुहैया अखराजात हैं, जो वो चाह रहे हैं, कह रहे हैं, पहले उसको सुना जाए। फिर पहले उस पर एक्ट बना जाए कि किसानों ने भी हमसे ये मांगा है, उसको तैयार किया जाए कि हम ये चीज़ दे रहे हैं, देंगे। तकरीबन कम से कम 1 साल तो दे, ताकि यकीन दिला दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट झूठ पे झूठ बोले जा रही है। हद इंतहा कर दी। आखिरी हद ये है कि वो शर्मशार होके छुप के बैठा है मोदी। जैसे एक कुत्ता होता है, अपने से बहादुर को देख के दुम दबा के भाग जाता है। अगर हिम्मत है तो सामने प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? एक शेर दिल है, बाप के मानिंदे, बच्चे पूरा फैमिली उसके घर में पल रही है। बाप जब घर में आता है तो सबसे पूछता है खाना खाया, सबको सब कुछ मिला, कोई परेशान? तो बदतमीज़ है वो, तो खुद नालायक है और दूसरों को भी अपनी वजह से परेशान कर रहा है। उसने तो कभी फैमिली देखी नहीं है, रहना सहना। आज किसान लोग जो पाकीज़ा अपनी ज़मीनों में पाकीज़ा फसल उगा के हम लोगों को दे रहे हैं, उससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमारी अच्छी फ़िक्र, ग़िज़ा से रोटी, जो खाना पीना जो मिल रहा है वो किसानों के ज़रिए मिल रहा है। जब ये चीज़ें हमें प्योरिटी में मिलेंगी तो हमारी ताकत, तक़वियत, इल्म, नॉलेज, ज्ञान, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल हर चीज़ हाई होगी। जब ये सबसे पहले हमला ही हमारी बेसिकली चीज़ों पे कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ हो गई या एजुकेशन मामले हो गए, खाने पीने की चीज़ हो गई, इन्हीं को ख़राब कर रहा है, इन्हीं को छीन रहा है, तो कहाँ से हिंदुस्तान के लोग आगे बढ़ेंगे? बेसिक नीड्स की बात है। बेसिक नीड्स में हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। इससे कितना फ़र्क लग रहा है? मतलब अभी अगर हम बात करें तो हमारा ट्रैवल भी महंगा होगा। अभी क्या चल रहा है? ट्रैवल कितना महंगा हुआ है? बहुत ज़्यादा महंगे हो गया, लिमिट भी नहीं है उसकी। तो कितना बताएं, 80-85 पे पहुँच रहा है। ये तो बहुत गलत है। और खाने पीने का तेल उससे 110, 15, 20 रुपये किलो लीटर हो गया है। ये इतनी बदतमीज़ गवर्नमेंट आ गई, इसको चाहिए कि अपनी जो गुनाहगार आंखें उनको बंद करे, एक बार अच्छी निगाह से देखे, क्योंकि हक हमेशा बुलंद रहा है और रहेगा, और जालिम मिटने वाला है और मिट जाएगा, और उसके घुटने टिक जाएंगे, टिका दिए जाएंगे। ये इस गुमान में न रहे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि वक्त जो जालिम होता है उसको बहुत जल्दी आता है और मजलूम का हमेशा रहता है। वक्त मिलने पे हर कोई अपना बदला ले लेता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि परेशानियां ना दे बिल्कुल भी। और किसान जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कर क्या रहे हैं, एक्चुअली मजबूर किया जा रहा है उनको, वरना उनको तो करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो वो पहले से कर रहे हैं ऑलरेडी, वो सब कुछ ठीक है। ये क्यों अपना सिलेबस बरनामा डिसाइड कर रहा है, क्यों एक्ट बना रहा है? ज़रूरत ही नहीं। और ये बदतमीज़ लोग जो पार्लियामेंट में बैठे उल्टा सीधा कानून पास कर देते, इनको भी तमीज़ होना चाहिए कि पढ़ के जो बैठ रहे हैं, जो सब चीज़ें फ्री फंड में मिल रही हैं, ये सब किसानों की मेहनत का नतीजा है कि जो आपको इतना ऊपर पहुँचा रहे हैं। खाना पीना फ्री में मिल जाता है, सस्ते से सस्ता सामान मिल जाता है। तो बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੀਰਜ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼, ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ।